वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फाइनली हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड्स अभी 10 दिन में शुरू हो जाएंगे, कुछ के 5 दिन बाद होंगे, शायद कुछ के दिसंबर में प्री बोर्ड जो है वो स्टार्ट होने वाले होंगे। तो भैया अब हमें प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाना है। प्री बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट गाइस, प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, हमारे खुद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसलिए भी हमारे प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हो जाता है हम स्टूडेंट्स प्री बोर्ड को लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है अरे प्री बोर्ड का एग्जाम है, हम तो बस बोर्ड एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे, हम प्री बोर्ड्स को लाइटली ले लेते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट्स प्री बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अरे मेरे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं है, प्री बोर्ड ये प्री बोर्ड वो, और कुछ लोग इस चीज़ से डर के परेशान हो जाते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। जो राइट स्ट्रैटेजी आपको अपने माइंड में रखनी है, जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। कुछ ही मिनटों में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इन प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस की कि भैया ये प्री बोर्ड बनाए क्यों गए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्री बोर्ड इसलिए है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए। प्रैक्टिकल वो एग्जाम वाला प्रैक्टिकल नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी जो पढ़ाई हुई है उसका टेस्ट हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं घर पे खुद से सैंपल पेपर सॉल्व करके देखते हैं, बट फिर क्या है आपने कितनी भी देर में करा तुम्हारे पे डिपेंड करा, तुम चेक करवा रहे हो नहीं करा रहे हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। शायद कोचिंग वाले टीचर्स आपके चेक कर दे, शायद आपका वही सैम्पल पेपर जो आपने सॉल्व करके घर पे देखा है कोई चेक ना करे, बट जब वही प्री बोर्ड आप स्कूल में जाके दे रहे हो तो आपकी स्कूल की पूरी जिम्मेवारी होती है वो आपको चेक करके आपकी परफॉर्मेंस जो आपने वहाँ पे परफॉर्म करा होता है उस प्री बोर्ड के एग्जाम में वो आपको पता चलती है। हाँ मैं मानती हूँ उन प्री बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, हर जगह पे मार्क्स कटे जाते हैं, वो भी हमारे भले के लिए काटे जाते हैं गाइस, कि अगर बाई चांस एग्जाम में स्ट्रिक्ट चेकिंग हो तो उससे पहले हमें पता हो कि यहाँ हमारी गलती हो सकती है, और हमारे प्रिपरेटरी वाले जो समय हमारे पास होगा प्री बोर्ड के बाद, जो पूरा प्रिपरेशन टाइम आपका होगा बोर्ड एग्जाम से पहले, उसमें आप वो गलतियों को समझ चुके होगे। अरे भैया एग्जाम में अगर हार्ड चेकिंग हो गई तो भाई मेरे मार्क्स यहाँ भी कट सकते हैं, मुझे यहाँ मार्क्स नहीं कटने देने। तभी प्री बोर्ड में आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो अगर प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे हैं तो अपना मन छोटा मत करना, प्री बोर्ड में परफॉर्म जरूर करना है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। ये मत सोचना अरे अभी इंग्लिश का पीरियड बोर्ड उस दिन है, हाँ पढ़ लेंगे कोई बात नहीं जैसा करेंगे, नहीं, अपनी तरफ से 100% आपको प्री बोर्ड में देना है। अगर नोटिस राइटिंग है, अगर राइटिंग सेक्शन है तो तुम घर से परफॉर्म करके जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार ट्राई करके जाते हो तो सब कुछ फॉर्मेट्स ट्राई करके जाओगे। अगर हिंदी का कोई चैप्टर है तो ये मत सोचना अरे बस ऐसे ही पढ़ के लिखाएंगे एक तरह से पूछ के, नहीं, अपनी तरफ से अच्छे से तरीके से जितना हो सकता है आप प्रिपरेशन करोगे, फिर अपना प्री बोर्ड का पेपर देने जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। मार्क्स नहीं कह रही हूँ, परफॉर्मेंस। जब तुम्हारे सामने पेपर आया किसी भी सब्जेक्ट का आया, जब तुम लिख रहे हो तो तुम्हें खुद पता होगा हाँ मेरी इतनी तैयारी हो गई है, और वहाँ जब तुम पेपर खाली छोड़ के आ रही होगी आप दूसरों को देख रहे होगे शायद कोई मुझे बता दे, फिर जब नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें पता होगा भाई मेरे से तो गलती हो गई। फिर आखिरी के 3 महीने ना बहुत प्रेशर में आप प्रिपरेशन करोगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो वो सिचुएशन हमें नहीं होने दे रही। अभी 10 दिन है आपके पास, 5 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, जो बता रही हूँ उसको फॉलो करो और आप वैसे ही पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि जब आप प्री बोर्ड में परफॉर्म करते हो तो वो चीज़ स्कूल वालों को दिख भी जाती है, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते उनके आगे एक्स्ट्रा क्लास होती है। अब वैसे ही अभी हम इतना परेशान है कि स्कूल कोचिंग के बीच में हमारे को जो इतना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। अब आगे जो आपको आई थिंक सो जनवरी में जो प्रिपरेटरी लीव मिलेंगी ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको स्कूल से लीव मिल जाती है। अटेंडेंस का तब नहीं होता है, स्कूल खुद लीव देते हैं कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई करें, तो वो लीव उन बच्चों को नहीं मिलेगी जो प्री बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती हैं। तो हमें एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए, हमें प्रिपरेटरी लीव में घर पे पढ़ने का टाइम चाहिए। तो आप जब प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, मैं मार्क्स ये नहीं करूँ कि हाँ भाई तुम्हारे पूरे पूरे नंबर आ गए, नहीं भैया, जब तुम ठीक से लिख कर आओगे तो तुम्हारी प्रिपरेटरी लीव मिलेगी तुम्हारे को अच्छे से, जब पता चलेगा हाँ भैया बच्चा खुद से भी रिस्पॉन्सिबल है, घर पे पढ़ाई कर रहा है, हमारे को एक्स्ट्रा क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तब ये जो प्रिपरेटरी लीव आपको मिलेंगी ना गाइस, पूरा दिन होगा आपके पास पढ़ने के लिए, एक्सेप्ट वो ट्यूशन तो जा ही रहे होगे चलो तब, उसके अलावा जो पूरे जो सुबह स्कूल का टाइम होता है ना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का, वो पूरा टाइम तुम्हारे पास होगा। और जब तुम उस समय में पढ़ रहे होगे, पूरी रात भी पढ़ सकते हो, तब सुबह देर से उठ जाना, सुबह 3 बजे उठ के भी पढ़ सकते हो तुम, कि कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल चले जाना है, स्कूल तो जाना है नहीं हमारे को, तो दिन में सो जाएंगे। तब इतनी आपकी पढ़ाई हो जाएगी कि अगर आप 85% तक प्रिपरेशन आपने कर लिया तो वो 99 पहुंच जाएगी, 85 से 99 पहुंच जाएगी। वो जो दिन मिलती है ना, हाँ कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाना है कहीं नहीं करना, घर पे बैठ के पढ़ना है मज़े से,
पूरा ध्यान लगा के, तो वो प्रिपरेटरी लीव नहीं मिलेंगे, बार बार एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते रहेंगे आपको अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। और खुद के अपने जो है माइंड के लिए भी, अगर प्री बोर्ड अच्छा, तुम आंसर लिख के आए हो अपनी तरफ से, मार्क्स मिले या ना मिले तुम्हें खुद तो पता होगा। नहीं मैंने तो लिखा था अच्छे से, मैंने अच्छे से लिखा था, मैंने उस वाली बुक से जैसा आंसर पढ़ा था मैंने वैसा आंसर फॉर्म करा था, मुझे पता है। मार्क्स नहीं है उस चीज़ को मत देखना, तुम खुद से लिख कर आओगे तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं है, बोर्ड में तो आएंगे। और अगर खाली खाली पेपर छोड़ के आओगे बहुत टेंशन में रहोगे, पूरे 3 महीने लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है। तो आज से अभी से जो तरीका मैं बता रही हूँ प्री बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। लाइटली नहीं लेना है प्री बोर्ड को, ना ही प्री बोर्ड से डरना। अब ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी कि हमें क्या करना है कि हमारा प्री बोर्ड की तैयारी पूरी हो जाए अच्छे तरीके से, प्री बोर्ड की सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, सारी बुक्स निकाल कर ले आइए अपनी जल्दी से, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास बुक्स है, जो नोट्स हैं, ट्यूशन से जो आपको मिलते हैं एक प्रिंट आउट्स फॉर्मेट में, जितना भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है अपने पढ़ाई का, कोई गाइड है, कोई रिफ्रेशर है, कोई सैम्पल पेपर का सेट है, सब लेकर अपने स्टडी जोन में चले जाओ। एक बारी सारी बुक्स लेकर वहाँ पे चले जाओ। अब क्या करना है, एक कॉपी निकाल लो, खाली कॉपी निकाल लो जिसमें कुछ पेजेस हो, उस पर आपको अपना पूरा का पूरा सिस्टम प्लानिंग कर लेनी है। यही स्ट्रैटेजी अगर ये कर लिया तो बहुत जल्दी पूरा पढ़ाई हो जाएगी आपके प्री बोर्ड्स की। जब सारी बुक्स निकाल ली है आपने तो अपने हर एक चैप्टर जो आपका हर एक सब्जेक्ट है गाइज उसका मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लो। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश की एनसीईआरटी, इंग्लिश का जो आपका ट्यूशन का रजिस्टर है या इंग्लिश का जो आपका प्रिपरेशन रजिस्टर है, इंग्लिश के नोट सब कुछ अलग कर देने हैं। सबका जो मटेरियल है आप वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सबका मटेरियल ऑर्गेनाइज करके रख दो। हाँ ठीक है, ये मेरे पास है, यहाँ से मुझे पढ़ना है। अब आपको जो आपके प्री बोर्ड्स में हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स आने हैं वो लिख लो एक जगह पे। अच्छा भैया इस सब्जेक्ट के मेरे को इतने चैप्टर्स प्री बोर्ड में आने वाले हैं, वैसे तो सारे ही आ रहे होंगे जितने भी आपको स्कूल से पता है ना कि भैया इतना चैप्टर आपका प्री बोर्ड में आने वाला है, इससे इस नंबर तक, या सारे आ रहे हैं, वो लिख लो एक जगह पे। हाँ मैं मानती हूँ आधा घंटा 1 घंटा आपका इस काम में लग सकता है, बट अगर ये कर लिया तो वो 10 दिन 15 दिन जो प्री बोर्ड की पढ़ाई के लिए वो वेस्ट नहीं होंगे। जब बुक खोलोगे और पहला दूसरा चैप्टर पढ़ो तो ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे क्या पढ़ूँ, इसमें कैसे पढ़ूँ, ये वाला पढ़ाऊँ तो अगले वाले की टेंशन वो नहीं होगी। जब इस तरीके से पढ़ने बैठोगे तो वो खाली कॉपी में आपको सभी चैप्टर्स के नाम लिख देने हैं। भाई इंग्लिश में इतने चैप्टर आ रहे हैं, हिंदी में इतने आ रहे हैं, और सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेना। ठीक है, नाम लिखने के बाद उनके आगे ये भी लिख देना कि ये मैं पढ़ने कैसे वाला हूँ। हो सकता है आपने एक चैप्टर पहले अच्छे तरीके से पढ़ा, उसको रिवीजन की जरूरत, तो ठीक है भैया मैं ये 1 शॉट वीडियो देख के इसका रिवीजन कर लूँगा। अच्छा ये वाली रिफ्रेशर पढ़िए, इसमें से इसके क्वेश्चन आंसर देखो, सामने लिख लेना। जैसे चैप्टर 1 है इंग्लिश का तो आगे लिख लेना कि यूट्यूब की वीडियो से अगर पढ़ने वाले हो तो चैनल का नाम लिखना, हाँ भैया इस वाले चैनल से इन वाली दीदी से मैं ये वाला चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। और क्वेश्चन आंसर के लिए देखना, अच्छा ये वाली गाइड में से क्वेश्चन आंसर देख लूँगा, और वीडियो से देख रहा हूँ तो वीडियो से। हर एक के आगे ये भी लिख देना कहाँ से पढ़ने वाले हो। अगर कोई और सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है आपको पता है ठीक है इसकी तो एनसीईआरटी को मैं रिवाइज कर लूँगा, एक बार एनसीईआरटी के नोट्स जो बने हैं उनको रिवाइज कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। किसी चैप्टर को पूरा पहले से स्टार्टिंग से पढ़ना है तो ठीक है भैया एक कोई ऐसी इसकी वीडियो ढूंढता हूँ जो यूट्यूब पे हो, 1 शॉट में अच्छे तरीके से पढ़ा रखा हो, उसकी 1 शॉट वीडियो देख के ये मेरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कि जब आपका वो एग्जाम पता है आपको डेट शीट के हिसाब से एग्जाम आने वाला है तो आप वो पेपर लेकर आना अपने सामने, आपको दिख रहा है चैप्टर 1 के लिए इस वाली वीडियो से पढ़ लूँगा और इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा ये वाले सर ने इसको ऐसे पढ़ा रखा है, इसको मैं ऐसे पढ़ लूँगा, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे गिवन है यहाँ से कर लूँगा, इस क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे पे ये बुक है यहाँ से कर लूँगा। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ कि चैप्टर के आगे ये भी लिखने ना चैप्टर पढ़ने कैसे वाले हो सकता है वो चैप्टर की वीडियो तुमने पहले 3 बार देख रखी हो, वीडियो तुम्हें पता हो, एक्सप्लेनेशन पार्ट तुम्हारा क्लियर हो, तो कुछ नहीं एक बार बस लिख देना एनसीईआरटी से एक बार ओवरव्यू ले लूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, ये रेडी है। बिल्कुल अपना आधा घंटा लगेगा 1 घंटा लगेगा इस चीज़ को क्लियर आउट कर लो। और हो सकता है 1 2 3 4 चैप्टर शुरू वाले तुम्हें आते हो, उनके आगे पूरा टिक लगा देना 5 मिनट में रिवाइज कर लूंगा इनको, समझ गए। और बिल्कुल भी नहीं आते थे तो ठीक है भैया इनकी 1 शॉट वीडियोस देख के रिवाइज कर लूंगा। आपको अपने लेवल पे पता है आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो वो चैप्टर के आगे ऐसे कॉलम बना लेना। अच्छा ठीक है भैया मैं इनकी वीडियो से देखने वाला हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन लिया है लिख लेना भैया सब्सक्रिप्शन की ये वाली वीडियो से देख लूँगा। अच्छा यूट्यूब पे ये वीडियो डली हुई है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ से मैं कवर कर लूँगा, गाइड नहीं है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वहाँ से देख लेना। ठीक है भाई सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपने कर लिया। अब जब आपका ये पूरा का पूरा कॉपी पे रेडी हो जाएगा ना तो फिर बना लेना अपना एक स्टडी सेटअप, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो। इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि एक आपके पास अपना जोन हो जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ों की टेंशन भुला के। और हाँ टेंशन की बात कर ही रही हूँ तो सबसे पहले अपने दिमाग को ज़रा आप टेंशन फ्री कर दीजिए। इस समय पे कोई भी बात आपके दिमाग में आ रही है, अभी प्री बोर्ड के लिए भी कह रही हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत पहले से ये स्टेप्स फॉलो कर लेने चाहिए। अब नवंबर ख़त्म होने वाला है गाइस,
2 महीने बचे हैं हमारे पास अपने एग्जाम के लिए। अब सारी टेंशनें बुला दो, किसी की शादी आ रही है, किसी का कोई फंक्शन आ रहा है, गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, बेस्ट फ्रेंड की टेंशन, फेयरवेल की टेंशन। ये टेंशन लेते रहोगे तो पढ़ाई नहीं होने की है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारी पढ़ाई का ये ओवर थिंकिंग जो हमारे दिमाग में चलती है। वो सबको साइडलाइन कर दो, वहाँ पढ़ने बैठ जाओ अपनी जगह पे। और ये पूरे जितना आपने ये पेपर्स पे लिखा है ना चैप्टर्स का, वो निकाल लेना इस कॉपी में से, चिपका लेना दीवार पे। जगह है तो दीवार पे जगह नहीं होगी तो टेबल पे चिपका लेना एक, ठीक है। आपके पास अपना टेबल नहीं है, घर पे कोई भी अगर पुराना टेबल पड़ा हो वहाँ पे अपना स्टडी सेटअप बना लो। उस टेबल को लो, उससे न्यूज़पेपर रखो और वहाँ पे अपनी बुक्स लगा लो। चेयर तो होगी कोई घर में, वहाँ लेके बैठ जाना, पढ़ लेना वहाँ पे। चेयर टेबल नहीं है, 400-500 रुपये का गाइस, इतनी आप आराम से जो एक स्टडी टेबल होता है वो मंगा सकते हो। कोई बात नहीं, खर्च कर लो 200-300-400 रुपये का। एक बार मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक बार कि कैसे आपको स्टडी करनी है, उसमें मैंने फोटो भी निकाल के दिखाई थी। हाँ, खरीद सकते हो आप अपने लिए टेबल। नहीं है आपके पास कोई बात नहीं है, एक टेबल खरीद लो अपना, कहीं पे भी आप सेटअप बना सकते हो। नीचे बैठ के पढ़े हो, ऊपर आप बैठ के पढ़े हो, जहाँ पे भी आपको सामने वो टेबल रख लेना कि हमारे को सपोर्ट मिल जाता है, वरना हम थक जाते पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सपोर्ट मिल जाता है, वो टेबल कर लेना। घर पे पुराना टेबल मिल रहा है, उसको लेके वहाँ चले जाओ, अपना सारा मटेरियल वहाँ पे रख देना, दीवार में आसपास में, या वहीं पे अपनी कॉपी के ऊपर कॉपी रख लेना। सामने दीवार पे नहीं लगा सकते तो सारे ये पेपर्स पेस्ट कर लेना। हाँ, पेपर ये नहीं है कि तुमने लिखा हाँ मुझे 99% लाने, वो तो होता ही है, वो तो हमें पता ही है लाने हैं, वो तो मैंने पहले दिन चिपकवा दिया था तुम्हारे दिमाग में और आपकी जो है वॉल पे। अब आपको ये लगाना है कि हाँ ये चैप्टर मैंने यहाँ से कंप्लीट करना है। जब भैया आपको डेट शीट मिल गई, आपको पता है आज मुझे इंग्लिश पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे मुझे इंग्लिश से निकल जाता है। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पता हो, अच्छा मैं पढ़ने बैठूँ, मुझे चैप्टर 5 आज पढ़ना था, ठीक है, मैंने ये इस वाली वीडियो से पढ़ना है, मुझे पता है, और इसकी ये क्वेश्चन आंसर के लिए ये वाली गाइड है, वो लेकर आ जाओ ना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर इस गाइड से करनी है। आई नो जो 3-4 घंटे हमें सेल्फ स्टडी के मिलते हैं, आधे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो वो टाइम वेस्ट का टाइम है ही नहीं हमारे पास। अब हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हो, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना इस तरीके से अपना सेटअप बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पढ़ते समय जब डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे होगे, ओवर थिंकिंग नहीं हो रहे होगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़ी आपकी पढ़ाई होने वाली है। तो बी रेडी फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स गाइस। अपना पूरा सेटअप, जैसे ही वीडियो बंद होती है, जो जो मैंने आपको कहा है वैसा अपना पूरा सेटअप कर लो, मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लो, अपने चैप्टर लिख लो कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हो, और आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स को रॉकिंग बनाने के लिए। तो जब इस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा अरे मेरे इतने सारे चैप्टर जो जो ये मैंने लिखे हैं ये सब कंप्लीट हो गए हैं। और जब वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी, ठीक है भाई मैंने इतना सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और मेरी परफॉर्मेंस मुझे पता चल गया, अब इतनी मेरी तैयारी होगी, अब बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी मुझे करनी है। ओके, तो उसके लिए रेडी हो जाओ गाइस, अभी से जल्दी से जाइए अपना सेटअप रेडी कर लीजिए, इसका मटेरियल ऑर्गेनाइज करके रख लो और पढ़ना शुरू कर दो अच्छे तरीके से। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।